बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मरिया। मरिया का अर्थ होता है मृत्यु, जिसके लेखक है डॉक्टर परदेसी राम वर्मा। यह एक छत्तीसगढ़ी कहानी है। यह कहानी शिव कुमार नामक युवक की है। शिव कुमार के घर में उसके पिता और पत्नी और उसके बच्चे रहते थे और उसकी माता भी रहती थी। शिव कुमार एक छोटा किसान था। खेती में कार्य करता था और खेती कार्य से उसके घर की जीविका चलती थी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। शिव कुमार के पिता का नाम रामचरण था। एक दिन शिव कुमार के पिता खाट से उठते समय गिर जाते हैं। उनका हाथ पैर काम करना बंद कर देता है। उनके इलाज के लिए रामचरण के इलाज के लिए एक चरणदास वैद्य को बुलाया गया। साथ ही गांव के मंडल रमेशर और पड़ोसी मन राखन और अंकलाहा रामचरण का छोटा भाई बलदू सभी शिव कुमार के घर और उसके पिता रामचरण को देखने पहुंच गए। वैद्य ने रामचरण की जांच करके बताया कि उसे लकवा का बीमारी हो गया है। ऐसा सुनकर मन राखकर शिव कुमार से कहता है कि किसान को 4 सावन सोमवार में सौनाही मानना चाहिए। ऐसा धर्म कर्म का काम नहीं करने से घर में विपत्ति जरूर आती है, जैसे तेरे पिताजी के ऊपर आई है। मनराखन की बातें को काटते हुए रमेश्वर मंडल कहते हैं कि रामचरण को जल्दी चरोदा के अस्पताल ले जाओ। तभी रामू कहता है कि क्यों अस्पताल ले जाएंगे, छोड़ो तुम लोग अंग्रेजी दवा को, इनको बगेरा ले जाएंगे, वहीं दवा खाकर और तेल मालिश कराकर जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये सब सुनकर अंकला गुस्से से कहता है कि इधर उधर की बातें मत करो, जहाँ ले जाना है जल्दी ले जाओ, लेकिन एक बार शिव कुमार से पूछ लो। रामचरण का छोटा भाई बलदू कहता है कि सब की बात ये है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब सूखा पड़ा है। तभी अंकला कहता है कि घर में कुछ रहे या न रहे, लेकिन सेवा तो करनी पड़ेगी। ये सब सुनकर खाट में पड़ा रामचरण कहता है, देखो मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ। इसी गांव में जन्म लिया हूँ, खेला हूँ, कूदा हूँ और जवान हुआ हूँ। बूढ़ा होकर बीमार हो गया हूँ। इसलिए भैया मैं दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मुझे यहीं मरने दो। ऐसा कहते हुए रामचरण की आंखों से आंसू निकल गए। वैद्य ने शिव कुमार को दवाई बताई और कहा तेल से मालिश करना पड़ेगा। शाम को एक काला रंग का कबूतर ले आना और उसका मांस अपने पिता को खिलाना और कबूतर के खून से मालिश करना। उसके बाद देखना कैसे तुम्हारे पिताजी कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। शिव कुमार अपने पिता की सेवा में लग जाता। 15 दिन भी नहीं बीतते हैं कि शिव कुमार का पिता की मौत हो जाती है। दोबर 2 आषाढ़ हो गए। इसका मतलब है कि विपदाग्रस्त व्यक्ति के ऊपर और विपदा आना। खेती बाड़ी के काम के समय शिव कुमार के पिता का मृत्यु भोज का कार्यक्रम का समय आ गया। शिव कुमार की आर्थिक स्थिति इतनी ठीक नहीं थी कि वह सबको मृत्यु भोज खिला सके। इसलिए गांव में बैठक में शिव कुमार कहता है कि सभी लोग से कहता है कि हमारे समाज में मृत्यु भोज बंद करवा दो। मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारा समाज हमेशा के लिए मृत्यु भोज बंद कर दे। शिव कुमार की बात को सुनकर मुखिया कहता है, रमेश्वर मंडल कहता है कि तू हमें समाज का कानून मत सिखा। तेरे पिताजी जिंदगी भर समाज के कानून को नहीं माना और अब तू उनके मरने के बाद ऐसा मत कर। मृत्यु भोज तो तुझे खिलाना ही पड़ेगा। सबके घर में जाकर खाए हो, अब जब खुद खिलाने की बारी आई तो कानून सिखाने लगे। घर जाकर शिव कुमार अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ दुखी होकर कहती है कि सब पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए, लेकिन ये दुनिया वहीं की वहीं रह गई। रायपुर के अधिवेशन में यह फैसला कर दिया था कि मृत्यु भोज नहीं खिलाना होगा। कोई मानता ही नहीं नियमों को। शादी में 7 लोग जाने के नियम बना है, लेकिन जाते हैं 70 लोग। हमारा घर अब पूरी तरह अंधेरे से भर गया है। ऐसा कहते हुए शिव कुमार की माँ रो पड़ती है और गांव वाले को मृत्यु भोज खिलाने के लिए शिव कुमार को अपनी खेत बेचनी पड़ी, बैलों को बेचना पड़ा। शिव कुमार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। घर में पैसा नहीं था। शिव कुमार अब खेतिहर किसान से मजदूर बन गया था।
एक दिन शिव कुमार को गांव में एक युवक भूकन मिला। भूकन ने शिव कुमार से कहा, मैं तुझे पुलिस की नौकरी दिला दूंगा। मेरा एक दोस्त है राम नगीना सिंह, उसे 500 रुपये दे दो, तुम्हारी पुलिस की नौकरी लग जाएगी। शिव कुमार कहता है, कोई 500 रुपये में शिव की नौकरी कैसे दे सकता है? मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? भूकन कहता है कि तुझे इतना अच्छा मौका मिल रहा है, इसे हाथ से मत जाने दे। घर आकर शिव कुमार सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। पैसों की ज़रूरत के लिए उसकी पत्नी अपनी पायल बेचने को कहती है। दूसरे दिन पैसे लेकर शिव कुमार भूकन के साथ राम नगीना सिंह से मिलने भिलाई जाता है। शिव कुमार को देखते ही राम नगीना सिंह कहता है, वाह जवान, गांव में बाजी खाकर तुमने अपना शरीर मजबूत बना लिया है। तुमको नौकरी देते हैं। यहाँ खेती का काम नहीं है, बल्कि हिम्मत दिखाने का काम है। तुम कर लोगे ना यह काम? शिव कुमार अगले दिन अपने काम में जाता है। एक गाड़ी में ऑफिस के साहब लोग बैठ जाते हैं, शिव कुमार पीछे बैठता है। गाड़ी एक भैंस खटाल पर आकर रुक जाती है। शिव कुमार के साहब आदेश देते हैं कि यहाँ के भैंसों को पकड़ो और खटाल को तोड़ दो। इतना ही सुनते खटाल का मालिक लाठी लेकर आता है और सबको बहुत गाली देता है। साहब लोग डर के कारण जल्दी से गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और शिव कुमार अकेला वहाँ बच जाता है। खटाल के लोग शिव कुमार को पकड़कर अच्छे से उसकी पिटाई कर देते हैं। शिव कुमार बड़ी मुश्किल से अपने ऑफिस तक पहुँचता है। वहाँ राम नगीना से कहता है कि साहब, मैं कैसी जगह में मार खाने के लिए भेज दिए थे। राम नगीना गुस्से में आकर कहता है कि मार खाने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। आज से तुम्हारी छुट्टी, जाओ अपने गांव और भूल जाओ ये नौकरी। शिव कुमार कहता है कि कम से कम दवाई के लिए तो कुछ पैसा दे दो। राम नगीना ऐसा सुनकर तुरंत ही शिव कुमार को भगा देता है। इस तरह से शिव कुमार की नौकरी छूट जाती है। जब शिव कुमार घर वापस आता है तो उसकी माँ और उसकी पत्नी उससे बात नहीं करते हैं। गांव के कुछ लोग शिव कुमार को समझाते हुए कहते हैं कि बाहरी आदमी पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, उन लोगों ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। तब शिव कुमार कहता है कि भूख न चीने जात को जात, नींद न चीने औघट घाट। बाहरी आदमी के कारण मेरा तो सिर्फ हाथ पैर टूटा है, लेकिन तुम लोगों ने जो हमेशा साथ रहते हो, मृत्यु भोज खाना नहीं छोड़ा। तुम लोगों के कारण मेरी खेत बिक गई, मैं खेतियार किसान से मजदूर बन गया और गरीब आदमी पर सब अपना हुक्म चलाते हैं। और जो हुआ सो हुआ। मेरे लिए तो गांव के पटेल और शहर का राम नगीना दोनों एक ही बराबर है। अब किसी की बात में मैं नहीं आऊँगा। मेरी ज़िंदगी में अब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। तभी बिरसाऊ शिव कुमार से कहता है कि भले तुम अकेले ही रह जाते, लेकिन मृत्यु भोज नहीं खिलाना चाहिए था। जो तुम्हारे साथ जी रहे हैं उनके लिए तो सोचना था। शिव कुमार कहता है कि अब मेरा दिमाग आया है बिरसाऊ, अब तो एक ही प्रण है, भले ही मर जाऊंगा लेकिन मृत्यु भोज कभी नहीं खिलाऊंगा। तो बच्चों, इस कहानी में लेखक ने समझाया है कि निम्न वर्ग के लोगों के लिए यह मृत्यु भोज कितना भारी है। इससे मृत्यु भोज कराने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत रहती है और पैसे के लिए वह अपना खेती वगैरह सब खेत किसानी वाले लोग खेती बेच देते हैं, अपने भैंसों को बेच देते हैं और उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है। आगे की जीवन यापन करने के लिए उनके पास कोई भी पूंजी नहीं बचती है। तरह से लेखक ने इस पाठ को समझाया है।